कई स्टूडेंट के माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि एक्चुअली में जो टॉपर है वो पढ़ते कैसे हैं। क्या टॉपर का पढ़ने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट है? देखो, टॉपर जो है वो भी पढ़ते हैं, लेकिन उनका एक परफेक्ट प्रोसीजर होता है और जो मिस्टेक्स बाकी स्टूडेंट कर रहे होते हैं वो नहीं करते हैं। तो वो ऐसी मिस्टेक्स क्या है? तो गाइज मैं आपको ये बता दूं कि जो टॉपर होता है वो हमेशा इस तरीके से अपना टाइम वेस्ट नहीं करेगा कि वो एक रूटीन बनाएगा, आज एक टाइम टेबल बनाएगा, उस टाइम टेबल में मेंशन करेगा कि शाम को 4 बजे मैं ये करूंगा, शाम को 6 बजे मैं ये करूंगा, 8 बजे ये करूंगा, 10 बजे खाना खाऊंगा, 11 बजे मैं ये करूंगा, और उसको दीवार पे चिपका देगा। लेकिन फाइनली क्या होता है, 2 दिन बाद में उसको लगता है कि वो फॉलो नहीं हो रहा है, फिर वो उसको फाड़ेगा, फिर नया टाइम टेबल बनाएगा, फिर उसको दीवार पे चिपका देगा, और उसके चक्कर में उसकी पढ़ाई इफेक्टिवली नहीं होती है। तो मैंने अपनी प्रिपरेशन में भी एक यूनिक तरीका फॉलो किया था और मुझे उससे रिजल्ट मिला था। आपके बॉडी जो है वो ऐसा नहीं है, मशीन नहीं है कि आप उसको 24 आवर्स एक ही तरीके से प्रोसीजर सेट करके चला पाओ। तो आपको क्या करना है, आपको करना है स्टडी स्लॉट बनाने हैं। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप सुबह 8 बजे उठ गए हो तो आपको देखना है कि 8 बजे से लेकर 8:45 तक मेरे को जितने भी मेरे इसेंशियल वर्क है वो सारे कंप्लीट करने हैं, और 8:45 से लेकर मैं 10:45 तक 2 घंटे का स्लॉट बना के पढ़ाई करूंगा। उसके बाद मुझे 15 मिनट का ब्रेक लेना है या मुझे आधे घंटे का ब्रेक लेना है, फिर मैं वापस 2 घंटे का स्लॉट लूंगा, फिर मुझे दोपहर में खाना खाना है, फिर मैं स्लॉट लूंगा। इस तरीके से आप स्लॉट लो, और उसके बाद आप क्या करो कि नाइट में डिसाइड कर लो कि मुझे कल ये टारगेट पूरे करने हैं, और उन स्लॉट में उन टारगेट को पूरा करने की कोशिश करो। और हमेशा अगर आप ऐसा करोगे तो आपका टाइम टेबल मिसमैच भी नहीं होगा। और ऐसा होता है कि कई बार हम ऐसा डिसाइड करते हैं कि मुझे 2 घंटे के अंदर है ना एप्टीट्यूड पढ़ना है और ये वाला टॉपिक कवर करना है, और अगर उसमें 2 घंटे की जगह अगर उसमें 3 घंटे लग गए तो आपका पूरा शेड्यूल मिसमैच हो जाएगा जो आप फॉलो करते हो। तो आप अगर उसको स्लॉट वाइज जाते हो कि मुझे बस एप्टीट्यूड पूरा करना है, तो अगर मान लो 2 घंटे आपने पढ़ा, उस स्लॉट में नहीं हुआ, आपने आगे वाले जो आधे घंटे वाले स्लॉट है उसमें कवर कर लिया, फिर बाकी सब्जेक्ट को वैसे कवर कर लिया। ठीक है, तो ऐसे स्लॉट वाइज जाओगे तो प्रेशर नहीं आएगा। और कई बार आपने देखा होगा गाइस कि हम लोग टाइम टेबल बना के रखते हैं, लेकिन उस टाइम पर हमारे पास किसी का कॉल आ गया, हम उससे बातें करने लग गए, या हम इंस्टाग्राम पे या टेलीग्राम पे जहाँ पे भी है रील्स देखने लग गए, तो उसके चक्कर में हमारा आधा घंटा वेस्ट हो जाता है, और फिर उसके हिसाब से पूरा का पूरा शेड्यूल जो है वो मिसमैच हो जाता है। तो आप लोग क्या करो कि जब ऐसा स्लॉट वाइज अगर आप जाओगे तो उसको आप एडजस्ट कर पाओगे कि चलो ठीक है, यहाँ पे मैंने 30 मिनट ये देख लिया है, अब मैं 30 मिनट जो मेरा इंजॉयमेंट वाला टाइम है उसमें मैं पढ़ाई कर लूंगा। तो इस तरीके से अगर आप जाओगे तो मैं आपको बता रहा हूँ गाइज, एक बेस्ट पॉसिबल तरीका हो सकता है स्लॉट वाइज जाने का। और एक डायरी आप मेंटेन कर सकते हो, उस डायरी में आप अपने स्लॉट को लिखो कि कैसे कैसे वो जो है चीज़ें मेंशन करनी है, उसमें क्या क्या पढ़ना है, आप आज मुझे क्या कवर करना है वो हेडिंग डाल दो, और जो भी आप पढ़ रहे हो उसको मेंशन कर दो कि आज मैंने इस ड्यूरेशन में पढ़ा है। एंड ऑफ द डे समेशन करके देखो कितने आवर्स की स्टडी आई है और कितने टारगेट्स कंप्लीट हो गए। जो टारगेट इनकम्प्लीट रहे उसको अगले दिन करने की कोशिश करो। तो ये प्रोसेस आपको फॉलो करना है। आप एक बार ट्राई करके देखिए, आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा। और किस टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं कमेंट करके बताएंगे, डेफिनेटली मैं आपको बेस्ट उसके ऊपर पॉसिबल स्ट्रेटजी लेके आऊंगा। थैंक यू सो मच, सी यू इन अनदर वीडियो। तब तक के लिए गुड बाय।